गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम द स्पेक्टेटर क्लब का हमारे ऐसे पढ़ रहे हैं और आज पेज नंबर 8 पर जो सेकेंड पैराग्राफ है उसे हमने पढ़ना है। और इसमें 2 कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। पहला रॉजर डी कॉवरले पढ़ा था और अब उसके पश्चात हमने उस व्यक्ति का कैरेक्टर करा था जिसका नाम तो नहीं दे रखा है, किंतु जो लॉ पढ़ रहा था अपने फादर की इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट ड्रामा और लिटरेचर में था। तीसरा हमारा जो कैरेक्टर है वो अब हम आज इसे पढ़ रहे हैं और ये बता रहा है कि द पर्सन ऑफ नेक्स्ट कंसिडरेशन इज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। जो अगला महत्व का व्यक्ति हमारे क्लब का है वो है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, अ मर्चेंट ऑफ ग्रेट एमिनेंस। वो एक व्यापारी है बहुत महत्व का, इन द सिटी ऑफ लंदन, लंदन के शहर का बड़ा महत्वपूर्ण व्यापारी है। अ पर्सन ऑफ इनडिफेटिगेबल इंडस्ट्री, वह व्यक्ति, इनडिफेटिगेबल का मतलब होता है अनटायरिंग, अथक, इंडस्ट्री मेहनत वाला व्यक्ति है, अपना उद्योगों का व्यक्ति है। स्ट्रॉन्ग रीज़न, उसका विवेक शक्तिशाली है, रीजनेबल व्यक्ति है। एंड ग्रेट एक्सपीरियंस, और बहुत अनुभव का व्यक्ति है। तो 3 उसकी क्वालिटीज़ बताई हैं कि उसमें अत्यधिक उद्योगों को की अथक मेहनत करने वाली क्षमता है, विवेक उसका अच्छा है, बहुत अनुभवी है, और इस प्रकार से वह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारी है लंदन का। हिज नोशंस ऑफ ट्रेड आर नोबल एंड जनरस, एंड एज एवरी रिच मैन हैज़ यूजुअली सम स्लाई वे ऑफ jesting which would make no great figure were he not a rich man. He calls the sea the British common. नोशंस मतलब होते हैं विचार, उसके जो विचार हैं व्यापार के वो नोबल हैं, बहुत अच्छे हैं, एंड जेनरस, उदार हैं। एंड फिर ब्रैकेट में बता रहा है कि जिस प्रकार से, एज यानी कि जिस प्रकार से, एवरी रिच मैन, प्रत्येक धनी व्यक्ति, हैज़ मतलब रखता है, यूजुअली आमतौर पर, सम स्लाई वे ऑफ जेस्टिंग, थोड़ा बहुत अपना विशिष्ट घुमावदार तरीका रखता है हास्य का। उसी प्रकार से विच वुड मेक नो ग्रेट फिगर, लेकिन वो कोई महत्व नहीं रखेंगे, वर ही नॉट अ रिच मैन, तो उसके जेस्ट का महत्व इसीलिए है क्योंकि वो रिच मैन है, इसीलिए लोग उसको वेटेज देते हैं, अन्यथा वह एक साधारण से ही जोक होता। और उसके रूप में ही कॉल्स द सी द ब्रिटिश कॉमन, जो समुद्र है उसको ब्रिटिश कॉमन प्रॉपर्टी बताता है, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि जो प्रॉपर्टी हमारी लैंड पर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की नहीं होती वो सरकार की हो जाती है। इसीलिए ये जो समुद्र है वह किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह ब्रिटेन की कॉमन प्रॉपर्टी है। He is acquainted with commerce in all parts and will tell you that it is a stupid and barbarous way to extend dominion by arms, for true power is to be got by arts and industry. He is acquainted with, acquainted के साथ प्रीपोजिशन हमेशा विद लगता है। acquainted with मतलब कि वह भली भांति परिचित है। कॉमर्स इन ऑल पार्ट्स मतलब व्यापार और वाणिज्य के सभी पार्ट से, सभी विशेषताओं से वह भली भांति परिचित है। एंड विल टेल यू, और वह आपको बताएगा, दैट इट इज़ अ स्टूपिड एंड बारबरस वे, ये एक मूर्खतापूर्ण और असभ्य तरीका है। टू एक्सटेंड डोमिनियन, यदि आप एक्सटेंड मतलब विस्तार करते हो, डोमिनियन यानी कि साम्राज्य का, बाई आर्म्स, आर्म्स मतलब हथियारों से, वेपन से, यदि आप हथियारों से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हो तो ये मूर्खतापूर्ण और असभ्य तरीका है, क्योंकि फॉर ट्रू पावर इज़ टू बी गॉट बाय आर्ट्स एंड इंडस्ट्री, वो कहता है सही अर्थों में शक्ति तो केवल कला और उद्योगों से ही प्राप्त की जा सकती है। आर्ट्स मतलब कला और इंडस्ट्री मतलब उद्योग। ही विल ऑफन आर्ग्यू, और वह बहुधा तर्क देता है, दैट इफ़ दिस पार्ट ऑफ अवर ट्रेड वर वेल कल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड मतलब होता है विकसित होना, और वह यह तर्क देता है कि यदि हमारा यह भाग ज़्यादा विकसित हुआ तो वी शुड गेन फ्रॉम वन नेशन, हम एक ही राष्ट्र से प्राप्त कर लेंगे सारी अपना जो प्रॉपर्टी लेनी है, जो धन कमाना है। एंड इफ एनदर, और यदि हम आर्म्स एंड वेपन्स पर निर्भर करेंगे तो हम एनदर ही ढूंढते रहने पड़ेंगे, क्योंकि हथियारों से प्राप्त की हुई सत्ता परमानेंट नहीं होती। आई हैव हर्ड हिम प्रूव, और फिर लेखक कह रहा है कि मैंने अक्सर उसको सुना है
यह साबित करते हुए दैट डिलीजेंस मेक्स मोर लास्टिंग एक्विजिशंस देन वेलर, कि जो मेहनत है उससे ज़्यादा लास्टिंग मतलब कि परमानेंट स्थायी एक्विजिशंस लाभ प्राप्त होते हैं बनिस्पत देन मतलब अपेक्षाकृत वेलर यानी कि बहादुरी या वीरता। वीरता से जितने हमें लाभ प्राप्त नहीं हो सकते स्थायी, जितना कि मेहनत से हो सकते हैं। एंड दैट स्लॉथ हैज़ रूइंड मोर नेशंस, और वह ये आर्ग्यूमेंट देता है कि स्लॉथ यानी कि लेजीनेस, लेजीनेस मतलब कि आलस्य ने रूइंड किए हैं, नष्ट करे हैं, तबाह कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं मोर नेशंस, ज़्यादा राष्ट्र देन द सोर्ड, तलवारों की तुलना में। आलस्य जिस देश में फैल जाए वो लोग ज़्यादा बर्बाद हुए हैं बनिस्पत तलवारों के। तलवारों से आप किसी राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकते जितना कि आलस्य से कर सकते हो। तो ही अबाउंड्स इन सेवरल फ्रूगल मैक्सिम्स, अबाउंड्स इन मतलब उसमें उसके पास बहुत सी हैं, कई एक, फ्रूगल मतलब जो मितव्ययिता को प्रोत्साहित करती हैं, मैक्सिम्स मतलब कहावतें, वो उसके पास उसके जब उसकी संगति में रहने को जब आप रहेंगे तो सुनने को मिलेंगे, या उसके पास हैं बहुत सी ऐसी कहावतें हैं जो कि इकोनॉमी को या मितव्ययिता को प्रोत्साहित करती हैं। अमंगस्ट विच, जिनमें से जो ग्रेटेस्ट फेवरेट है, सबसे ज़्यादा उसके शौक की है, वो यह है अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी गॉट, मतलब वो मितव्ययिता को बचाने की, बचत करने को बहुत महत्व देता है। और उसका ये कहना है कि एक पेनी मतलब एक सिक्के को यदि आपने बचाया है तो वह इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मानो आपने एक सिक्का कमाया है। इसलिए पैसा बचाना भी कमाने के ही बराबर है, ठीक है। तो अ जनरल ट्रेडर ऑफ गुड सेंस इज प्लेजेंटर कंपनी देन अ ग्रेट जनरल स्कॉलर। लेखक कह रहा है कि एक यदि कोई अच्छी सेंस का, अच्छे विचारों वाला कोई ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, तो वह आपको ज़्यादा सुखद संगति दे सकता है, आनंददायक कंपनी दे सकता है देन अ जनरल स्कॉलर, एक जनरल विद्वान की तुलना में। एंड सर एंड्रयू, और जो सर एंड्रयू हैं वो हैविंग अ नेचुरल अनअफेक्टेड इलोक्वेंस, क्या क्या उनमें प्राकृतिक बिना दिखावटी वाक शक्ति है, बोलने की कला है। तो द पर्सपिक्विटी ऑफ हिज डिस्कोर्स, इसलिए जो स्पष्टता है उसके वार्तालाप की, डिस्कोर्स मतलब वार्तालाप, इट गिव्स द सेम प्लेजर, ये हमको इतना ही आनंद देती है दैट विट वुड इन अनदर मैन, दूसरे किसी व्यक्ति में बुद्धि जितना हमको प्रभावित कर सकती उतना ही इस व्यक्ति की जो सहज, प्राकृतिक और बिना दिखावटी बोलने की कला है वो हमको ज़्यादा प्रभावित करती है। ही हैज़ मेड हिज फॉर्चून हिमसेल्फ, उसने अपना भाग्य स्वयं बनाया है। एंड सेज, और कहता है दैट इंग्लैंड में बी रिचर, मतलब पॉसिबिलिटी है कि इंग्लैंड भी उसी के समान रिचर हो सकता है, ज़्यादा धनवान हो सकता है देन अदर किंगडम्स, अन्य राज्यों की तुलना में इंग्लैंड भी ज़्यादा धनवान हो सकता है बाई एज प्लेन मैथड्स, प्लेन मतलब इतने साधारण तरीक़ों से ही, एज ही हिमसेल्फ इज़, जितना कि वह स्वयं है, जितना कि वह स्वयं धनवान हुआ है अन्य व्यक्तियों की तुलना में, यदि इंग्लैंड भी उसी के तौर तरीके अपनाए बिजनेस में। दो एट द सेम टाइम, लेखक कह रहा है कि यद्यपि एट द सेम टाइम, इसी समय मैं आई कैन से दिस ऑफ हिम, मैं उसके लिए यह कह सकता हूँ दैट देयर इज़ नॉट अ पॉइंट इन द कंपास, कंपास होता बट ब्लोज होम अ शिप इन विच ही इज़ एन ओनर। वो कह रहा है उसने किसी भी पॉइंट मतलब होता है डायरेक्शन, कंपास में वैसे पॉइंट मतलब उद्देश्य होता है, लेकिन कंपास के जो पॉइंट होते हैं वो कंपास सेलर्स का चार्ट होता है जिसके पास में उनके पास 32 दिशाएं होती हैं। उन 32 दिशाओं में से कौन सी फॉलो करना, यहाँ पे लेखक कह रहा है कि उसने कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो नहीं की है सेलर्स के चार्ट की तरह से, बल्कि उसका भाग्य था कि ब्लोज होम, जिसके के कारण जो शिप उसने भेजे थे वो लौट कर होम को आ गए, यानी कि ब्रिटेन को आ गए,
इन विच ही इज़ एन ओनर, क्योंकि वह खुद जिसका मालिक है। वह शिप उसने विदेशों में भेजे थे सामान बेचने के लिए, उन्होंने सक्सेसफुली सामान बेच दिया और वो वापस आ गए। तो इस प्रकार से उसका भाग्य था कि शिप वापस लौट कर आ गए, लेकिन ऐसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन उसने फॉलो नहीं की है जिससे कि हमारा देश ब्रिटेन उसको फॉलो कर सके। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।